हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, सम थ्री कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x plus 1 raised to n in power of x are this ratio, then the average of these three coefficient। तो देखो, हमें पता है कि जब हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन x plus y की पावर n दिया होता है तो उसकी जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर। तो बस अब हमें यहाँ पे थ्री कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट लेने हैं, तो मतलब मुझे एनसीआर की टर्म में डील करना है। तो देखो, अब तीन कांस्टेंट कोफिशिएंट मैंने ले लिए, एनसीआर माइनस वन रेशियो एनसीआर रेशियो एनसीआर प्लस वन। ठीक है, ये तीन मैंने कांस्टेंट कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट ले लिए। ये मुझे गिवन है 2 रेशियो 15 रेशियो 70 के। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, दैट इज एनसीआर अपॉन NCR minus 1. This will be equal to n minus r plus 1 upon r. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, पास्कल लॉ के बाद यूज होने वाला। तो बस इसी की हेल्प लेंगे हम। पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, NCR अपॉन NCR माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, है ना। इधर से ये 15 और ये 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ये भी हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2n माइनस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 15r, और ये हो जाएगा 2n माइनस 17r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा सॉल्व करने में हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे NCR प्लस वन। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, NCR प्लस वन अपॉन NCR। ये किसके इक्वल गिवन है मुझे, 70 अपॉन 50 के। अब देखो, फॉर्मूले में यहाँ पे न्यूमिनेटर में R था और डिनोमिनेटर से एक कम टर्म थी। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे R प्लस वन है अपॉन R है। तो इस बार जो मेरा R है वो R प्लस वन के इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस R। तो R की वैल्यू कितनी है, r प्लस वन अपॉन r की वैल्यू कितनी है, r प्लस वन। दिस इज इक्वल टू 70 अपॉन 15। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो सिर्फ n माइनस आर बच जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो इट विल बी 15n माइनस 15r। ये हो जाएगा 70r प्लस 70। इधर ले आएंगे, इट विल बी 15n माइनस 85r माइनस 70 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, दैट इज 3n माइनस 17r माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरी एक इक्वेशन आई ये, एक इक्वेशन आई ये। तो देखो, यहाँ पे जो r है 17r सेम है। तो अगर मैं 2 माइनस वन कर देता हूँ तो 3n में से 2n गए n, और यहाँ पे माइनस 14 माइनस 2 यानी कि माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ गई 16। अब n की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो वहां से r की वैल्यू मिल जाएगी 2। फाइन। तो देखो, अब मुझे n भी मिल गया, r भी मिल गया। अब मेरे कॉन्जिक्यूटिव टर्म थी क्या, NCR माइनस वन, यानी कि 16c 2 माइनस वन यानी कि 1। और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, 16c2 और फिर 16c3। अब मुझे इनका क्या निकालना था, एवरेज ऑफ दीज थ्री कोफिशिएंट। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 16c1 प्लस 16c2 प्लस 16c3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 232। तो 232 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Please subscribe the channel. Thank you very much. Be happy.